स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सेना में नौकरी को लेकर लंबे समय से नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जब सरकार 90 दिन के अंदर नौकरी देने का स्कीम लेकर आई, ये भरोसा लेकर आई, तो इस पर दूसरे तरह का हंगामा शुरू हो गया है। आज देश के कई राज्य केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में जला दिए गए। सरकारी संपत्तियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। रेलगाड़ियां जला दी गई, सड़कों पर कार, बस, बाइक जो मिला सब फूंक दिया गया। नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, रेलवे स्टेशन जला दिए गए। सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीरें बिहार से आई, लेकिन यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के हालात भी अच्छे नहीं रहे। आग और धुएं की लपटें कई राज्यों के कई शहरों से उठी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में 2 दिन से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जिलों में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई तो कहीं सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने स्टेशन पर ट्रेन को रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने मुंगेर और छपरा में सड़क पर टायर जलाकर सेना में नई भर्ती को योजना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालत जहानाबाद में भी दिखे। छात्रों ने रेल ट्रैक पर ट्रेन रोकी तो टायर जलाकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर करना पड़ा। उपद्रव पर आमादा छात्र किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन की एक बात नहीं सुनी जा रही है। नारेबाजी और आगजनी पर भीड़ उतारू है। ये 4 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे बवाल की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी अभी हरियाणा के पलवल से बेहद खास तस्वीरें आई हैं। यहां प्रदर्शनकारियों ने डीसी कार्यालय में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। वहीं नेशनल हाईवे 19 पर ग्रिल उखाड़कर जाम कर दिया, जिससे नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें पलवल हरियाणा की आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं और गाड़ियां नेशनल हाईवे पर जलाई जा रही हैं। पलवल की ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, चिंता में डालने वाली हैं। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के घर का भी घेराव किया। जवाब में हवाई फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हवाई फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि अधिकारियों के घर को घेरा जा रहा था। पलवल हरियाणा की ये तस्वीरें हैं। और बता दें आपको कि लगातार विरोध प्रदर्शन देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें से पलवल में भी प्रदर्शन हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में भी आज प्रदर्शन हो रहा है। सेना ने भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों का समूह केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर है। छात्रों ने हल्ला बोल दिया है। इस योजना का विरोध किया जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर है कि महज 4 साल की नौकरी क्यों दी जा रही है। 4 साल के बाद फिर जो रोजगार में नहीं रहेंगे, रोजगार जब छिन जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, इसे लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है। सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी छात्र नहीं चाहते हैं और इसी बात को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। हरियाणा के 2 बड़े शहरों की तस्वीर आप देख लीजिए, पलवल और गुरुग्राम की, जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और छात्र नारेबाजी करते नजर आए। और अब बात बिहार की। बिहार में भी अग्निपथ के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये जंगल की आग की तरफ फैलता जा रहा है। छात्र सड़क पर हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं। गोपालगंज में पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस की एक बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें बीच रेलवे स्टेशन की, जहां पर नाराज छात्रों ने एक एक्सप्रेस ट्रेन को फूंक डाला, बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन गोपालगंज की तस्वीरें वाकई चिंतित करने वाली हैं। यहां पर एक ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह ट्रेनें रोकी जा रही हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रास्ता जाम किया जा रहा है, सड़कें बंद की जा रही हैं, ट्रेन ब्लॉक्स की जा रही हैं। और अब तस्वीरें आपको बिहार के कैमूर की दिखाते हैं, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों ने ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। छात्र सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई योजना को लेकर काफी गुस्से में हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। ये देखिए ट्रेन के अंदर जाकर किस तरह से आग लगाई गई। कैमूर बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको गोपालगंज की तस्वीर दिखाई और अब कैमूर बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के अंदर आग लगाई गई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार के 2 बड़े जिले की तस्वीर, एक तरफ कैमूर है और एक तरफ गोपालगंज है। गोपालगंज में जहां ट्रेन की बोगी को फूंक दिया गया, वहीं ट्रेन के अंदर कैमूर में आग लगा दी गई और यहां पर भी छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे थे। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच आ गए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखिए इनमें से कुछ एक को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है और इन्हें
आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है उसके द्वारा कार्रवाई जब की गई तो कुछ एक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। दो तस्वीरें आपको कि रेल संपत्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें देश के नौजवान जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल तक है वो जाकर आर्मी में नौकरी कर सकते हैं और 4 साल की ये नौकरी की अवधि है जिसमें 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल नौकरी की अवधि होगी। सबसे ज्यादा रोष इसी बात को लेकर है छात्रों में कि आखिर 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर आरा में भी भारी बवाल मचा हुआ है। आरा में भी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया जिसके बाद पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देखिए तस्वीरें हम आपको आरा स्टेशन की दिखा रहे हैं। पटना से सटा ये जिला जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। पटना बिहार की राजधानी और गोपालगंज कैमूर की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन आरा में आरपीएफ और जीआरपी दोनों हालात को कंट्रोल करने में लगी रही, लेकिन बीच ट्रैक पर यहां पर आग जला दी गई जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। हालांकि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बिहार के छपरा में ट्रेन की एक बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। एक और जिला जहां पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, यहां छात्र सड़क पर भी उतर आए। ट्रेन की पटरियों पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की। छपरा समेत अलग अलग जिलों में बवाल मचा हुआ है। आपने गोपालगंज की तस्वीर देखी, कैमूर की तस्वीर देखी, छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरा की तस्वीर भी आपने देखी जहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्से का इजहार किया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छपरा में ट्रेन के इंजन को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। हालांकि यहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे, रेलवे के पुलिस के जवान, उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हमारे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो गया 4 साल का, ठीक है। तो हमारा मांग ये है कि टीओडी लागू नहीं होना चाहिए और जिन लड़कों का एग्जाम पेंडिंग है उनका एग्जाम अपीयर होना चाहिए पुराने प्रोसेस से। टीओडी का बात जहां तक है आप उसका समर्थन करवाइए, उसके बाद लागू करिए। किस नेता मंत्री का लड़का जाता है फौज में? हम लोग जाते हैं फौज में, हमसे पूछा एक बार भी कि हाँ तुम लोगों को टीओडी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और चीजों के लिए 1000 करोड़ 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का बजट है और सेना के लिए बजट नहीं है कि आप उसमें कटौती कर रहे हैं 4 साल के लिए। हमारा मांग यही है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कि हम लोग का एग्जाम अपीयर हो। जो भी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 बच्चे हैं जिनका एग्जाम पेंडिंग है और फिजिकल में तो लाखों की संख्या में है लोग, लाखों की संख्या में। और आर्मी की तैयारी करने वाला जानता है रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं वो 3 बार दौड़ता है। कोई अगर है माई का लाल तो आर्मी का दौड़ निकाल के दिखाए। छपरा में प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए। देखिए कैसे यहां बसों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है। बीच सड़क पर खड़ी एक बस और बस को उपद्रवियों ने अपना शिकार बना लिया। सारे शीशे तोड़ दिए गए और बीच सड़क पर नारेबाजी करते हुए बस को चकनाचूर कर दिया गया। किस तरह से बस पर भीड़ एक साथ हमला कर रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे बस को यहां पर चकनाचूर कर दिया गया, सारे शीशे तोड़ दिए गए। बीच सड़क आम लोगों के लिए जो सरकारी बस है जिसे आम लोग ट्रेवल करते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छपरा की एक और तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में छात्र अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने टायर जलाकर ट्रैफिक को जाम कर दिया जिससे आम लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। बीच सड़क टायर जलाकर बिजली के खंभे लगाकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और सड़क से गुजरने वाले लोगों को रोका जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग और जो छात्र हैं वो सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर आगजनी की जा रही है। छपरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर काफी संख्या में छात्र उतरे हुए हैं और लगातार ये लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेनों की आवाजाही को भी रोक रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला है, सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार के हर जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई। हमने आपको गोपालगंज की तस्वीर दिखाई, कैमूर की, छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको आरा की तस्वीर दिखाई। हर तरफ ये घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार में अग्निपथ स्कीम पर छिड़ा घमासान अब बेकाबू हो गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है नवादा से। नवादा में बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नवादा की। एक और जिला, बिहार का एक बड़ा जिला नवादा, जहां पर
प्रदर्शनकारी पहुंचे और बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए बीजेपी दफ्तर ये यहां पर बना हुआ है और यहां पर भारी मात्रा में आपको ईंट पत्थर भी दिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जलता हुआ दिख रहा है। अंदर से काला धुआं उठता हुआ साफ देखा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नवादा में छात्र सड़क पर आगजनी करके विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आपको नवादा की दिखा रहे हैं। नवादा से एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया गया। वहीं एक और तस्वीर आप देखिए नवादा बिहार की, जहां पर बीच सड़क पर टायर जलाकर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। अग्निपथ स्कीम का विरोध सामने देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको हम नवादा की दिखा रहे हैं, बिहार नवादा की तस्वीर। छात्रों का सवाल यह है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे। दरअसल नई स्कीम में 4 साल की नौकरी का वादा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि उसके बाद 75% युवाओं को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% छात्रों को दोबारा सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। लेकिन छात्रों के बवाल की खबर बिहार के मधुबनी से भी आ रही है। एक और जिला जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर आगजनी कर दी है। यहां पर काफी संख्या में छात्र ट्रैक पर जमा हो गए हैं और टायर को जलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हालांकि रेलवे पुलिस लगातार उनसे बातचीत कर रही है, उनको ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरे बिहार में ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है और इसलिए रेलवे पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश में लगी है। सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में जहानाबाद में छात्रों ने ट्रेन रोकी, सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन को रोककर अपने गुस्से का इजहार किया। इसके अलावा टायर जलाकर नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव किया। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर भी करना पड़ा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। जहानाबाद बिहार की तस्वीर जहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और रेलवे पुलिस ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटाने में जुटी हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हवाई फायरिंग भी की जा रही है और जहानाबाद की तस्वीरें जहां पर हवाई फायरिंग से प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जहानाबाद में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पुशअप किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन भी रोकी। सामूहिक पुशअप इस बात को लेकर था कि वो आर्मी में जाने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए नहीं, वो पूरी उम्र आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं और इसी बात का समर्थन करने के लिए पुशअप करके यहां पर प्रदर्शन किया गया। क्यों उतरे? क्या सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे बाप माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग का पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। बिहार के मुंगेर में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए हैं, सड़क पर आगजनी की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बीच सड़क पर पुशअप भी किया है। मुंगेर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हाथ में पर्ची भी लिए हुए थे लोग, प्लकार्ड लेके नजर आ रहे हैं और आर्मी जॉब जो 4 साल के लिए निकली है उसका विरोध कर रहे हैं। मुंगेर बिहार की तस्वीर बीच सड़क पर और बांस को बांधकर सड़क रोकने की कोशिश की गई है, बीच सड़क पर आगजनी की गई है और इससे आम लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन प्रदर्शन लगातार जारी है। मुंगेर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बीच सड़क पर पुशअप भी किया और अग्निपथ स्कीम का नायाब तरीके से विरोध किया। मुंगेर बिहार की तस्वीर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदर्शन की तस्वीर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर कई इलाकों में प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। कई जगह ट्रेनें फूंकी गई हैं, नेशनल हाईवेज जाम किए जा रहे हैं, ट्रेनों को रोका जा रहा है, ट्रैक पर आगजनी की जा रही है, बोगियों में आग लगाई जा रही है। बिहार के अलग अलग इलाकों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बिहार के बक्सर से तस्वीर भी देख लीजिए। ट्रेन की पटरी पर उतर आए प्रदर्शनकारी और जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें आपको हम बक्सर की दिखा रहे हैं, आरा से सटा हुआ एक इलाका
बक्सर, जहां पर प्रदर्शनकारी ट्रैक पर उतर आए और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है। रेलवे पुलिस लगातार इन छात्रों से बातचीत कर रही है, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ट्रेनों की आवाजाही को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन पूरे बिहार में पैसेंजर ट्रेन की स्थिति फिलहाल चरमराई हुई है। जगह जगह ट्रेनें रुकी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं, कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, सिर्फ इन्हीं प्रदर्शनों की वजह से। ये प्रदर्शन बक्सर बिहार की, जहां पर रेलवे स्टेशन में छात्र हंगामा करते नजर आए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बीच सड़क पर आगजनी बक्सर में, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के अंदर किस तरह से छात्र सैकड़ों की संख्या में दौड़ते हुए अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीरें छात्रों के उग्र गुस्से को भी बता रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बीच ट्रैक पर छात्र तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। अग्निपथ स्कीम में 4 साल की नौकरी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत कम समय है, बहुत शॉर्ट टर्म है। 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है उनके जहन में, और इसी सवाल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ट्रेन के इंजन को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं ट्रेन की बोगियां फूंकी जा रही हैं, कहीं सड़क जाम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में छात्र किस तरह से, छात्रों की भीड़ अंदर जा रही है। ये तस्वीरें आप बक्सर के रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, बिहार का एक जिला जहां पर उग्र प्रदर्शन छात्रों ने किया और अग्निपथ स्कीम का विरोध करते नजर आए। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है, और ये छपरा की तस्वीर है जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अब बिहार से रुख करते हैं राजस्थान का। अग्निपथ योजना के खिलाफ राजस्थान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर और सीकर में सैकड़ों युवा सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र काफी गुस्से में दिखे। इन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये दो तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। पहले प्रदर्शन की तस्वीर, जब पुलिस समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी, कुछ नेता भी वहां पर पहुंचे थे। अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा था, जमकर नारेबाजी हो रही थी। दूसरी तस्वीर में जब पुलिस से बात नहीं बनी, छात्र उग्र होने लगे, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद छात्र इस इलाके से भाग खड़े हुए। और यहां पर पुलिस आपको दूसरी तस्वीर में लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रही है। पहली तस्वीर में पुलिस संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर अब आप बिहार की देख रहे हैं। बिहार में ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है। बिहार में ट्रेन की स्थिति काफ़ी, इस वक्त स्थिति चरमराई हुई है और बहुत सारी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा और कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। इसलिए जो भी यात्री अपने ट्रेन के लिए निकल रहे हैं वो भी ध्यान रखें, अपने ट्रेन की टाइमिंग ज़रूर चेक करें। किसी भी स्टेशन पर जाने से पहले या किसी भी ट्रेन के लिए अगर आप जा रहे हो तो ट्रेन का वक्त इंटरनेट के माध्यम से ज़रूर देखें। अब आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर लिए चलते हैं। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर यहां पर उतरे, रेलवे ट्रैक पर भी उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की है। उग्र छात्रों ने रेलवे ट्रैक को भी उखाड़ दिया। ये देखिए, रेलवे ट्रैक को उखाड़ा जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ग्वालियर की तस्वीर है। इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन विरोध का ये तरीका जो है वो सवालों में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया गया। अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस योजना से छात्रों को बड़ी संख्या में नुकसान होगा, छात्रों का बड़ा नुकसान हो गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ट्रेन में आग लगा दी गई, ट्रेन धू-धू करके चल रही है, बिहार की तस्वीर। तो ग्वालियर में प्रदर्शनकारी एक कदम आगे निकल गए। ग्वालियर में रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई। अग्निपथ योजना पटरी पर आती उसके पहले बिहार से लेकर देश के कई शहरों में बवाल शुरू हो गया है। बिना स्कीम को जाने समझे छात्र उग्र प्रदर्शन में जुट गए। इंडिया टीवी युवाओं से प्रदर्शन रोकने की अपील करता है। साथ ही सेना के टॉप ऑफिसर्स की बात हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिससे आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो क्लियर हो जाए। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बात की एयर मार्शल एसके झा से। आइए आपको सुनाते हैं अग्निपथ योजना के बारे में उन्होंने क्या कहा है। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लेकर इसमें पूरे देश में चर्चा हो रही है। युवाओं के लिए ये कितना किफायती है और सेनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय वायुसेना का क्या टेक है और किस तरह से भारतीय वायुसेना की इसमें रूपरेखा तैयार होगी। हमारे साथ बात करने के लिए एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एयर मार्शल सूरज कुमार झा हैं। सर, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो युवाओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, खासतौर पे
भारतीय वायुसेना पे, और आने वाले टाइम पर रिक्रूटमेंट किस तरह से इंक्रीज होगा नंबर्स के मुताबिक? मैं पहले नंबर्स की बात कर लूँ। इस साल तो हम छोटा शुरू कर रहे हैं, 3000 ले रहे हैं, और योजना के मुताबिक अगले साल 3500, फिर 4400 और 5300, ये पहले 4 सालों का प्लान है। मैं ये भी बता दूं कि हमारी पूरी तादाद अभी जो हैं अफसर तबके से नीचे, वो लगभग 1,54,000 है, और ये 1,54,000 ज़रूरी है हमारे लिए, सारे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये वाजिब ही है कि अल्टीमेटली जो हमारी संख्या रहेगी वो तकरीबन इतनी ही रहेगी, और ये संख्या अब तो अग्निवीरों के थ्रू ही आएंगी, जो इनिशियल 4 साल के लिए आएंगे वो, और फिर हम अग्निवीर में से चुन के जिनको हम रेगुलर एयरमैन एयर वॉरियर की तरह ले लेंगे उनसे। तो ये जो अभी पहले 4 साल में कम है वो ऑटोमेटिकली अगले उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। अल्टीमेटली हमारा अनुमान है कि 12,000 तक पहुंचेगा एनुअल रिक्रूटमेंट। दूसरी बात ये कि फ़ायदेमंद किस तरह से है युवाओं के लिए। अब देखिए, मैं तो मानता हूं कि शायद इतना सुनहरा मौका इस देश में युवाओं को बहुत कम ही मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।